आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। कुशीनगर के दुधी ब्लॉक के दर्जनों गांव के लोग बिना किसी सरकारी सुविधा के जीने को मजबूर हैं। ब्लॉक के जमुआन घाट पर एक भी पुल नहीं बन पाया है। ग्रामीणों ने जैसे जैसे चंदा करके बांस का पुल तो बना लिया, लेकिन बरसात में हर साल पुल बह जाता है, जिसके बाद दर्जनों गांवों का दुधी कस्बे से संपर्क टूट जाता है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रामीण 15 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाते हैं। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने हमेशा से ही इनकी समस्या को अनदेखा किया है। ये बगल में घर है और खेती सारी नदी इस पार में है, तो वही खेती थोड़ा सा है, तो नदी उस पार में है, वही आधार है हम लोग की। समय से हम लोग उसको बो नहीं पाते हैं और नेता लोग तो आते हैं जाते हैं, वादा करते हैं तमाम काफी दिनों से, मगर अभी तक इस पर कोई पहल नहीं हुआ है। सलेमपुर लोकसभा से वर्तमान सांसद रविंद्र कुशवाहा ने केतकी सिंह का समर्थन करने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि बांसडी से केतकी सिंह भाजपा टिकट की प्रबल दावेदार थीं, लेकिन गठबंधन के बाद ये सीट भाजपा के खाते में चली गई, जिसके बाद अब केतकी सिंह बगावत पर उतर आई हैं। उन्नाव में नामांकन प्रक्रिया के दौरान पत्रकार जिला प्रशासन की तानाशाही से नाराज होकर धरने पर बैठ गए हैं। पत्रकारों ने अभद्रता और धक्का मुक्की और कवरेज पास छीनने का आरोप लगाया है। पत्रकारों ने कहा कि नामांकन के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन की कवरेज करने पर प्रशासन आग बबूला हो गया है। बलरामपुर की उतरौला नगर पालिका द्वारा कराए जा रहे कार्यों पर चौधरी इरशाद अहमद गद्दी ने सवाल उठाए हैं। मानक विहीन कार्य बताते हुए उन्होंने उपजिलाधिकारी उतरौला से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौराहे से बाजार की ओर दोनों पटरी पर इंटरलॉकिंग का काम मानकों के विपरीत हो रहा है। मिर्जापुर की मझवा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी और क्षेत्र के युवा नेता आशीष त्रिपाठी ने जनसंपर्क किया। करीब 1 दर्जन गांवों से लेकर बंधवा जमुआ बाजार में उन्होंने लोगों से वोट मांगे, तो वहीं क्षेत्र में प्रत्याशी के रूप में युवा चेहरे को देखकर लोग उत्साहित नजर आए। बादा में एक बेलगाम ट्रैक्टर की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग मजदूरी खत्म करके अपने गाँव जा रहा था, तभी बेकाबू ट्रैक्टर ने उसे रौंद दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एटा के कस्बा राजा का रामपुर में बीती 27 जनवरी से 2 नाबालिग लड़कियां गायब हैं। परिजनों की माने तो कोतवाली राजा का रामपुर में पुलिस ने FIR लिखने से साफ मना कर दिया। फिलहाल पीड़ित परिजनों ने आला अधिकारियों से बेटियों को ढूंढने की गुहार लगाई है। बदलापुर स्थित फिरोजपुर प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री लाल पीली ईंटों से बनाई जा रही है। ग्राम प्रधान और सचिव के मिलीभगत से मानकों के विपरीत निर्माण कार्य हो रहा है। इस संबंध में ग्राम प्रधान से बात की गई तो वो पीली ईंट को 1 नंबर की ईंट बताने लगा। बहेड़ी विधायक अताउर रहमान के नेतृत्व में बहेड़ी नगर पालिका के 8 सभासदों ने बसपा छोड़कर सपा का दामन थामा है। बसपा से 2 बार विधायक रहे हरिदास को बसपा ने निष्कासित कर भागमल को झबरेड़ा सीट से मैदान में उतारा है, तो वहीं बसपा उम्मीदवार के समर्थन में नसीमुद्दीन सिद्दीकी जनसभा करने पहुंचे। यहां भीड़ कम देखकर बसपा महासचिव अपनी बात कम शब्दों में कहकर चले गए। जो आदमी लालच में छोड़ के भाग गया और भागने के बाद कोई मंत्री बनने के बाद कोई विकास ही नहीं कराया, जिसके कारण हमें कैंडिडेट बदलना पड़ा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फाजिल्का से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार समरबीर सिंह के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे। यहां उन्होंने आगामी 4 तारीख को आम आदमी पार्टी को वोट डालने की अपील की, तो वहीं सूबे की बादल सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। पश्चिमी चंपारण के बेतिया शहर की सड़कों पर दुकानदारों द्वारा किया गया अतिक्रमण नगर परिषद द्वारा हटाया गया। अतिक्रमण की वजह से आए दिन राहगीरों को जाम की स्थिति से 2-4 होना पड़ता था। इस दौरान बताया गया कि शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए अभियान चलता रहेगा। जोधपुर में देवासी छात्र संगठन के द्वारा 5वें प्रतिभावान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 238 प्रतिभाओं को मंच से सम्मानित किया गया, तो वहीं इस दौरान देवासी समाज के हितार्थ कार्यों पर चर्चा की गई।